नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली बाटी की रेसिपी। इस बाटी को हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में बाटी बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए ममता की रसोई में हम बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक हम पहले बड़ा कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें हम ले लेंगे आटा। तो हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, तो आप जितना बाटी बनाए उतना आटा ले लें। तो हमने यहाँ गेहूं का आटा ले लिया और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो हमने आधा चम्मच नमक लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हमने छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, तो आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर आपको पसंद हो तो लीजिए या फिर नहीं पसंद हो तो नहीं लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पे डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन ले लिया है, जिसको हमने क्रश कर लिया हाथों से और 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, जिससे इस बाटी में अच्छा टेस्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर को डाल दिया है, जिससे कि हमारी बाटी सॉफ्ट बनेगी। और उसके बाद यहाँ हमने ले लिया है 3 चम्मच घी, शुद्ध घी। तो हमने यहाँ 3 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है बड़े चमचे से, जिससे कि बाटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घी डालने से। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालिएगा तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा बाटी का। तो हमने 3 बड़े चम्मच घी डाल करके और सारी चीज़ को डाल करके अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसका हम एक कड़ा सा डो गूँथ करके तैयार करेंगे। अब हम मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल करके, तो एक बार हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी घी डालने के बाद आपका बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका बाटी अच्छा तरह से डो तैयार होगा। मुट्ठी बंध रही है, अब घी की ज़रूरत नहीं है। अब हम पानी का छींटा मारते हुए एक कड़ा सा इसका आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और आटा गूँथेंगे। एक बार आप ज़्यादा पानी नहीं डालिए, तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए और बाटी का आटा कड़ा ही गूँथ करके तैयार कर लेना है। तो आप देखिए इस तरह से मुलायम आटा नहीं गूँथना है बाटी के लिए, बाटी की आटा थोड़ा कड़ा ही रहती है। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे इस तरह से आटा गूँथ करके और तैयार कर लिया है बाटी के लिए। अब हम इसका बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा और हम मसल लेते हैं आटा को। तो हमने यहाँ पे और थोड़ा सा मसल लिया है हाथों से। अब हम इसका गोल गोल बॉल्स तैयार करते हैं। तो आप छोटा बड़ा जितना बड़ा बाटी बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का बॉल्स लिया है और इस तरह से गोल गोल हम इसको बना लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा चिकना नहीं करके बनाना है बॉल्स, क्योंकि चिकना ऐसे भी थोड़ा आटा कड़ा गुथा हुआ है तो चिकना होगा नहीं। आप इस तरह से बनाइए। तो हमने यहाँ पे देखिए बस गोल गोल इस तरह से हाथों से करके और बाटी को इस तरह से हम बना रहे हैं। तो सारी बाटी हमने यहाँ पे बना करके बॉल्स तैयार कर लिया है। अगर इस तरह से क्रैक्स है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपकी बाटी अच्छी तरह से पक जाएगी। इस तरह से आटा कड़ी है तो क्रैक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाटी बन करके अच्छी तैयार होगी। अब हम चलते हैं बनाना के लिए बाटी। तो हम गैस जला लिए हैं। तो गैस को हमने देखिए कितना धीमा आंच रखा है, आप देख रहे होंगे। गैस को एकदम धीमी रखना है और धीमा रख के हमने कुकर को चढ़ा दिया है और कुकर को हम 1 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो कुकर हमारी गर्म हो रही है। तो 1 मिनट के बाद कुकर हमारी गर्म हो गई है अच्छी तरह से और गैस को हमने बहुत धीमा ही रखा है एकदम, आप देखे होंगे। अब हम बाटी को इसमें डाल देते हैं। तो हमने जो बाटी का बॉल्स बनाया था उसको इसमें एक एक करके डाल देंगे। तो जितनी बाटी आपके कुकर में आ सके उतनी बाटी डालिए। तो जितना कम इसमें ज़्यादा आप बाटी जितना जगह हो उस अनुसार से डाल दीजिएगा। तो हमने यहाँ बाटी को डाल दिया है कुकर में और कुकर गर्म है तो आप सावधानी से डालिएगा ताकि आपके हाथ नहीं जले। अब कुकर के ढक्कन को हमने लगा दिया था। तो कुकर का ढक्कन ऊपर से हमने लगाया नहीं, ऊपर से सिर्फ रख दिया था और बाटी को हमने
3 से 4 मिनट तक ले ढककर छोड़ दिया था। और उसके बाद 3-4 मिनट हो गई है तो हम ढक्कन हटा देते हैं और फिर से इसको, तो देखिए एक तरफ हमारी बाटी पक रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे फिर हम एक चमचे से बाटी को कर देते हैं ताकि सभी तरफ से बाटी हमारी पक जाए। तो हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया है और ऊपर नीचे करने के बाद फिर हम कुकर का ढक्कन ऊपर से रख दिए हैं। तो फिर हमने 4 मिनट के लिए रख दिया था और 4 मिनट होने के बाद फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी बाटी इस तरह से चारों तरफ से किस तरह से पक रही है। तो लगभग यहाँ पे 8 मिनट हो गई है बाटी को पकते हुए। तो इस तरह से आप हिला हिला करके बाटी को ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से जिधर कच्ची हो उधर पका लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने ऊपर नीचे करते हुए बाटी को इस तरह से आपको हिला हिला करके और पका लेना है कि जिधर से कच्ची रहेगी उधर से अच्छी तरह से ये पक जाएगी। तो हमने यहाँ पे बाटी को इस तरह से पका लिया है ऊपर नीचे हिलाते हुए कुकर को। उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से बाटी पक गई है। अब हम यहाँ पे घी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इसमें शुद्ध घी डाल दिया है और शुद्ध घी डालने के बाद हम बाटी को इस तरह से हिलाते हुए शुद्ध घी में भी बाटी को जिधर से कच्ची है घुमाते हुए इस तरह से पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से फिर हमने बाटी को इस तरह से हिलाते डुलाते हुए और जिधर से कच्ची है हम उधर साइड ऊपर नीचे करते हुए बाटी को पका रहे हैं। जब तक आपकी बाटी जिधर से थोड़ा कच्ची लगे आप उस तरफ इसको हिलाते डुलाते हुए पकाइए। तो इस तरह से देखिए हमने बाटी को हिलाते डुलाते हुए ऊपर नीचे एक चमचे से करते हुए, आप सावधानी से कीजिए ताकि आपके हाथ नहीं जले क्योंकि कुकर बहुत गर्म होती है उतना देर पकते पकते। तो देखिए हमारी बाटी हिलाते डुलाते अच्छी तरह से देख रहे होंगे पक गई है और क्रैक भी आ गई है। तो बाटी अंदर से अच्छी तरह से पक जाती है तो इस तरह से क्रैक्स बाटी में आने लगते हैं। तो देखिए बाटी हमारी फट गई है और बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। लगभग बाटी को हमने 20 से 25 मिनट तक पकाया है टोटल सब मिला करके। अब हम बाटी को प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल करके देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ बाटी हमारी कितनी अच्छी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। इस बाटी को आप चाहें तो दाल चोखा कोई भी चीज़ अचार वगैरह किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर हमारा बाटी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।